हेल्थ सेफ्टी ऑडिट में कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं या हेल्थ सेफ्टी ऑडिट में कौन से बिंदु, कौन से पॉइंट इंक्लूड या मेंशन किए जाते हैं। जी हाँ, ऑडिट की मैं बात कर रहा हूं आज और आपको हर एक पहलू को बताऊंगा। और इन जो भी हम बात करते हैं आपको जानकारी है कि हम इंटरनेशनल और ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट और जानकारियां होती हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं और हर एक पहलू बताने की कोशिश करता हूं, वो भी बहुत ही संजीदगी से, ताकि आप एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर साबित हो पाए। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं कि हेल्थ सेफ्टी ऑडिट में कौन से चीजें इंक्लूड होती हैं। तो मैं बात करूं, अगर पहले बात की तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी, सबसे पहले उसमें जो इंक्लूड होता है वह होता है ऑडिट के लिए, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी है उसकी जरूरत होती है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, इसकी जरूरत होगी। नेक्स्ट टॉपिक में अवेयरनेस एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग किस तरीके का है, इसकी जानकारी होती है, ली जाती है ऑडिट में। फिर हम बात करते हैं मेंटेनेंस रिकॉर्ड का। जो भी आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, क्या वह प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अनसेफ कंडीशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। फिर मैं बात करूं हेल्थ सेफ्टी का जो डेटा रिकॉर्ड आपका है वह कितना सही है और कितना गलत है, इसकी जानकारी ली जाती है। लीगल कॉम्प्लियंस क्या होनी चाहिए या लीगल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी हमें इस ऑडिट से होता है, यानी ये सारी चीजें मेंशन होती हैं उस ऑडिट में। अब मैं बात करूंगा रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी मिनट्स। जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी मिनट्स है उसका रिव्यू भी इस ऑडिट में मेंशन होता है। मैं आगे बात करें क्वालिटी एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी मेंशन होता है सेफ्टी ऑडिट में, हेल्थ सेफ्टी ऑडिट में। फिर मैं बात करूं इंस्पेक्शन रिकॉर्ड भी इसमें मेंशन होता है सेफ्टी ऑडिट में। रिव्यू प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट भी यह मेंशन किया जाता है हेल्थ सेफ्टी ऑडिट के अंतर्गत। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब भी आप ऑडिट करेंगे तो आपको इन सारी चीजों को अपने रिपोर्ट में मेंशन करना होगा और बगैर इन सब बातों पे कंसीडर किए हुए आप कभी ऑडिट पूरा कर ही नहीं सकते। आपको ऑडिट पूरा करने के लिए इन तमाम बातों का जानकारी रखना जरूरी होगा, इन सब बातों को जानना जरूरी होगा। वंस अगेन मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जब भी आप हेल्थ सेफ्टी ऑडिट करते हैं उसमें आपको जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की, आपको जरूरत पड़ेगी रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड की, आपको जरूरत पड़ेगी अवेयरनेस एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग की, आपको जरूरत पड़ेगी मेंटेनेंस रिकॉर्ड की। ये सारे टॉपिक आपको इंक्लूड करने, जरूरत पड़ेगी मतलब इंक्लूड यानी मेंशन करना है आपको। हेल्थ एंड सेफ्टी डेटा रिकॉर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी मिनट्स क्या है, फिर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आपके कैसे हैं, और फिर आपका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड और रिपोर्ट कैसा है, रिव्यू प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है। इन सारी बातों को आपको मेंशन करना होगा, तब जाकर के आपका एक हेल्थ सेफ्टी ऑडिट पूरा होता है, हेल्थ सेफ्टी या फायर सेफ्टी ऑडिट पूरा हो पाता है। अन्यथा वह कभी पूरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं कमियां आ जाएंगी। तो मुख्य रूप से आपको इन सारी बातों को उसमें इंक्लूड करना होगा, उन सारी चीजों को रखना होगा, तब जाकर के आपका एक परफेक्ट रिपोर्ट बन पाता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे और आप इससे काफी फायदा उठा सकेंगे। अगर आपको ये बात एक बार में नहीं समझ में आती है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको दोबारा आप इस चीज को जरूर सीखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और फिर उन पॉइंट्स को नोट करिए और फिर समझिए। तो आपको ये काफी इसके एडवांटेज मिलेंगे, काफी लाभ होगा आपको। जहां भी आप वर्क करेंगे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, यानी एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपका होगा एज ए सेफ्टी ऑफिसर के रूप में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ ही इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।